मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है। पंख रखने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ा होती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जिस शख्स ने एक छोटे से गांव में जन्म लिया, एक सरकारी स्कूल में जिन्होंने पढ़ाई की, एक ऐसे स्कूल में जहाँ बारिश में छत टपका करता था। छत टपकने की वजह से क्लासेस में पानी भर जाया करता था और स्कूल की छुट्टी कर दी जाती थी। एक ऐसे स्कूल में जहाँ साल में गणित की सिर्फ 4 क्लासेस हो पाती थी। इस परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ाई की। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया और इनकी और परिस्थितियां खराब हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक शौक बेमिसाल रखा करो, परिस्थितियां जैसी भी हो होठों पर मुस्कान रखा करो। सर से पिता का साया छूटने के बाद ये और इनकी माँ कलेक्ट्रेट जाया करते थे पेंशन लेने के लिए। वहाँ काम ना होता देख कलेक्टर से मिलने को ठाना। जैसे ही कलेक्टर से मिले तो देखा कि कलेक्टर की एक आवाज़ से सारा काम हो जाता है। तो उसी वक्त इन्होंने ठाना कि बनना है तो अब कलेक्टर बनना है। 12वीं के बाद इनके पास ऑप्शन था कि ये अनुकंपा की नौकरी लेकर लाइफ सेटल कर सकते थे, लेकिन इनको कहाँ मंजूर था। इनकी चौथी पढ़ी माँ ने इनको आगे पढ़ने की प्रेरणा दी और ये निकल गए आगे पढ़ने के लिए। फर्स्ट ईयर में थे तब मसूरी गए आईएएस की ट्रेनिंग देखने के लिए, लेकिन वहाँ गार्ड ने बाहर से ही भगा दिया। उसी वक्त इन्होंने ठाना कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा और इस बार आईएएस बन के दिल्ली गए। पैसे का अभाव था और कम पैसे में दिल्ली में रूम मिल पाना बहुत मुश्किल। तो इन्होंने एक ऐसे रूम को चुना जो शमशान के पास था। एस्बेस्टर की छत थी और जहाँ 100 को जलाने पर जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र इनके रूम तक आते थे। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ाई की। वो कहते हैं ना, पानी में डूबने से आपकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता और परिस्थितियां आपके लिए समस्याएं नहीं बनती। समस्याएं तब बनती है जब आपको उससे निपटना नहीं आता। इन्होंने कड़ी मेहनत की और बने छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस। इनका नाम है मिस्टर ओपी चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, प्रेरणादायक हैं। हम इनकी कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको इस कहानी के अंत में नहीं बताने वाला कि हम इस कहानी से क्या सीखा। आप मुझे इस कहानी से क्या सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट में बताइए। और इस कहानी से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिले तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल 2 जून था, ओपी चौधरी सर का जन्मदिन था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो हमें हमेशा हमारे प्रेरणादायक रहें, प्रेरणा स्रोत रहें। थैंक यू वेरी मच।